डॉक्टर अरविंदर सिंह की। ये वो इंसान है जिनकी लाइफ में ना NO नो नहीं है, इन्होंने इसको उल्टा। बिफोर सेटिंग अ गोल लोगों से बात कर लीजिए, है ना, पॉजिटिव लोगों से बात करिए। ये अच्छा था, ये बढ़िया था। एक बार आप सबको बताओगे आपके पास कितनी डिग्रीज और कितने कोर्सेज आपने किए? सो अभी मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर हूँ। वाह। हमने बॉटम पे जाकर फोटो खिंचा के फिर ऊपर आया और फिर टच करके इतना ऊपर आए कि खारदूंगा पहुंच गए। स्टार्टिंग में जब स्कूल का टाइम चल रहा था, जब बड़े हो रहे थे, जब दूसरों से थोड़े, आई पर्सनली एंड मेनी ऑफ द पीपल हेट सिंपैथी। सिंपैथी नहीं चाहिए, है ना, सिंपैथी क्यों चाहिए, आप बेचारा लुक क्यों देना चाह रहे हो। एंड एक दो बार मैंने अपनी मदर से बोला कि मम्मी पैरों की ज़रूरत पड़ती है क्या, क्योंकि मैं तो बैठे पड़ता ही रहता था, तो जब चलना ही कहीं नहीं तो वो करेंगे क्या। और ये सब तक हो गई है कि आपको अगर स्कूबा डाइवर बोलता है आप पानी के अंदर ही जा सकते हैं, तो मैं जाऊंगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये जो हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बेसिस मुझे लगता है जितनी बड़ी हमारा देश है, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो संभाल नहीं सकते। क्या बाकी फील्ड के लोग भी इसमें आ सकते हैं? दे वांट बिजनेस बनाइए, डेलीगेट करिए, ऑटो मोड पे डालिए, फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट होइए, फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट होइए। मेडिकल की पढ़ाई मैंने करी, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाय, मेरा नाम है अभिलाष थपलियाल। मुंबई में जब मैं रेडियो पर बात करता हूँ आप लोगों से तो मैं खुद को कहता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। लेकिन आज मुंबई से बहुत दूर राजस्थान के उदयपुर में मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है और ये कहानी थी डॉक्टर अरविंदर सिंह की। ये वो इंसान है जिनकी लाइफ में ना NO नो नहीं है, इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है और ऑन बना दिया है। सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपके बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ जब से मैं उदयपुर आया हूँ। एक तो पूरा उदयपुर आपको जानता है और आपके बारे में उदयपुर का हर इंसान एक एक किस्सा मुझको सुनाता रहता है। इस जर्नी को मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? आप उदयपुर से हैं या कहीं और से? नहीं, मैं उदयपुर से नहीं हूँ। हाँ। अभिलाष, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और 99 में शिफ्ट हुआ था उदयपुर में। लेकिन अब कहते हैं ना, जहाँ का पीवे पानी, हाँ। वहीं की बोले बाणी। तो अब तो हो गए लगभग 25 साल हम मना लेंगे, सिल्वर जुबली मना लेंगे, तो अब तो यही के राजस्थान के ही हो गए। राइट। इससे पहले कि मैं स्ट्रगल्स की बात करूँ, मैं उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने की बात करना चाहता हूँ। आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। मेरी बहन ने कोई 5-6 डिग्रियाँ ली थी। उसने BSc किया, MLib किया, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, MLib किया, और हमें लगता था उसने कितना कुछ पढ़ लिया है। एक बार आप सबको बताओगे आपके पास कितनी डिग्रीज और कितने कोर्सेज आपने किए? मैंने टोटल 123 डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिलाकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया है और ये मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था। इसके बाद में मैंने कुछ और भी अभी ट्रेनिंग्स में गया हूँ, सर्टिफिकेट कोर्सेज पे गया हूँ, तो आई हैव डन कपल ऑफ मोर। सो अभी मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रेक इट विद 160। वाओ। ये जो आपने स्पेशली एबल्ड होने के बारे में बात की, इसके बारे में एक बार बताइए। ये हाउ डिड दिस हैपन, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंडीशन? I suffer from 80% disability of the lower limbs. So I do walk with crutches. Up to 10th class I was unable to walk. I suffer from poliomyelitis. पोलियो, अब बड़ी खुशी की बात है कि वो 2 बूंद जिंदगी की वजह से अब इरेडिकेट हो गया है। So that is a wonderful thing. I congratulate Indian government for doing this. Absolutely. So in 1971 when I was born, so at that time vaccination was not that prevalent. So I suffered because of that, and but with God's grace journey has been great. मुझे लगता है ऐसा, मतलब मेरा हार्डकोर बिलीफ है कि God always does justice. वो अगर आपसे कुछ लेता है तो आपको एक्सचेंज में देता जरूर है। आप उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, ये आपका विजडम है, पर God is never unfair. तो God has been very kind. Maybe he has taken some abilities, but he has blessed with one great thing in my life, and that one great thing in my life is willpower, right? Ability to face, ability to fight.
और ये सब तक हो गई है कि आपको अब अगर स्कूबा डाइवर बोलता है आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, आप बोलते हैं मैं जाऊंगा, है ये वाला किस्सा बताओ एक बार आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब स्कूबा डाइवर ने बोला कि भाई इसने 28,000 रुपए दे दिए, अब मैं इसको बोलूंगा आप तो जा नहीं सकते, और ये बंदा मना कर देगा। हाँ क्या हुआ था? मैं उधर गया स्कूबा डाइविंग के लिए। हाँ। तो स्कूबा डाइविंग के पहले ना यूजुअली 1.5 आवर का क्लास होता है, ट्रेनिंग होती है, राइट? है ना। तो उस बंदे ने मेरे को स्टिक से आते हुए देखा होगा, तो उसने कहा ट्रेनिंग उसने दी नहीं। आई थिंक मेंटली ही वाज वेरी श्योर कि इस बंदे ने कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि हम लोग 12-13 लोग गए थे। तो हम 2 ही लोगों ने हिम्मत करी कि स्कूबा डाइविंग करेंगे। Correct. 10 लोग तो पहले ही आउट हो गए, है ना। बाकी वो सब फिजिकली फिट थे। आई वाज द ऑड मैन आउट। राइट। तो जब वही लोग नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, तो मेरे को देख के तो ही वाज वेरी श्योर कि ये बंदा तो नहीं करने वाला। फिर मेरा लेफ्ट लिम्ब वीक है ज़्यादा। तो यूजुअली जब आप फ्लोट करते हो तो योर बॉडी शुड बी बैलेंस्ड। राइट। तो वो मुझे समुद्र में ले गया और उसने मेरे को ऐसे करके डाला, ऐसे करके डाला, और मेरी बॉडी टॉपल कर गई। अब ये टॉपल और ये समुद्र पूरा का पूरा थपाक मेरे ऊपर। अच्छा, समुद्र का पानी कभी टेस्ट किया है आपने? ओ यार, इट इज सो सॉल्टी, इट इज सो प्यूकिंग। So I felt like puking. Oh my God, what is this? The whole sea has come onto me. And then I saw that person was having a smile. Okay, should we abort? I thought, and I go, no, we will go deep. And one sign I learned that it is this. So when you are in water, obviously you cannot talk. तो मैंने कहा मैं जब तक आपको ऐसे नहीं करूँ ना, you take me there, and you will be happy to see. I'll show you my video. I touched the bottom. वाह। हमने बॉटम पे जाकर फोटो खिंचा के फिर ऊपर आए हम। और फिर टच करके इतना ऊपर आए कि खारदुंगला पहुंच गए हैं। हाँ, फिर खारदुंगला पहुंचे। वो खारदुंगला वाला तो रिकॉर्ड बनाया आपने? वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा, ये भी रिकॉर्ड है मालदीव का। आई वाज द फर्स्ट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हु हैज डाइव्ड इनटू दैट सी। फिर एक बड़ी अच्छी कहावत होती है ना, जैसे कि आप जब दोस्तों से बात करते हो तो बोलते हैं यार क्या पहाड़ चढ़कर आए हो क्या, ऐसे क्या कर रहे हो, है ना, कौन सा पहाड़ चढ़ लिया तुम। तो फिर अपन ये पढ़ते थे जब देव के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो उसमें कहते हैं कि भाई जब फिजिकली चैलेंज पर्सन पहाड़ को पार कर ले या अंधे को दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, ईश्वर इतना कृपालु है। तो मैंने कहा यार पहाड़ ही चढ़ते हैं। तो पहाड़ में भी फिर क्या हुआ कि छोटा मोटा पहाड़, यहाँ भी बड़े सारे पहाड़ है हमारे उदयपुर में भी, और लखनऊ का रहा हुआ हूँ, पास में नैनीताल उत्तराखंड भी था जहाँ से आप भी हैं, तो वहाँ भी बड़े पहाड़ थे। तो सब छोटे पहाड़ नहीं चढ़े। तो मैंने कहा भाई हाईएस्ट पीक निकालो। तो हाईएस्ट पीक था खरदुंगला पास, मोटरेबल पास था। तो मैंने फिर अपनी बाइक उठाई, आई हैव माई ATV, तो बाई नेचर एडवेंचरस हूँ। तो बाइक से हम खरदुंगला गए, और आई एम द फर्स्ट physically challenged person with 80% disability who has driven bike ever into the खरदुंगला पास। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने उसका रिकॉर्ड लिया, और लद्दाख के गवर्नर साहब ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया, एंड ग्रेट, मजा आया खूब। वाह। जो पहला आपने बोला था वो गवर्नर साहब ने बुलाया था ना आपको उससे पहले? हाँ, वो लखनऊ। आप सोचो यहाँ के गवर्नर से वहाँ के गवर्नर, क्या जर्नी है ये। सही बात। इसके बीच में भी काफी गवर्नर से अब तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से चल रहा है हो सकता है आप भी गवर्नर बने बहुत जल्दी इंशाल्लाह। बट इतना सब जब लाइफ में आप देख रहे हो, इतना सब देख चुके हो, इतना सब कर चुके हो, अभी एस्पिरेशंस क्या क्या है? अब क्या लगता है कि अब ये कर लिया, और टिक मार्क्स में अभी बकेट लिस्ट में क्या क्या है? अभी चेकलिस्ट की बात आपने पूछी, तो द वन थिंग आई लर्न वेरी वेल फ्रॉम IIM इंदौर कि बिजनेस बनाइए, डेलीगेट करिए, ऑटो मोड पे डालिए, फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट होइए, फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट होइए। सो कीप ऑन बिल्डिंग बिजनेस। तो अभी के जो बिजनेस हैं वो ऑटो मोड पर आ चुके हैं। तो मैंने कहा अब ये समय है कि सोसाइटी को कुछ वापस दिया जाए, राइट, है ना। बहुत कुछ ले लिया हमने सोसाइटी से, तो अब हम एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ओके। बड़ा प्रोजेक्ट उस चीज़ के लिए लेकर आ रहे हैं कि जो मिसिंग है ना, जहाँ से मैंने अचीव करा, मैंने कैसे अचीव करा। मेडिकल की पढ़ाई मैंने करी, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। अब एक बेसिक ट्रेनिंग सब लोग जाते हैं, मैं भी गया, लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था। वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है हाउ यू टॉक, हाउ यू नेगोशिएट, हाउ
you have the understanding of human relationships, how you are able to manage your finance, how bold you are, and how good as a presenter you are. So lot of skill sets are needed, करेक्ट. which are actually missing in the college curriculum. Especially in the healthcare curriculum, these things are missing मतलब कुछ भी entirely. नहीं पढ़ाते हैं क्या ये सब? नहीं पढ़ाते, नहीं मतलब लॉ वगैरह कुछ नहीं बताते हैं? नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते. ओह. अब थोड़े से स्टेप्स शुरू, बेबी स्टेप्स अब लेने शुरू हुए हैं Okay. 1-2 साल से, Okay. बट दीज आर स्टिल बेबी स्टेप्स. ओके. तो क्योंकि डॉक्टर्स से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेशन सेट इज नॉट दिस, not this, not this, it is this. Healthcare professionals are not very much aware कि कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है, राइट साइड ऑफ लॉ क्या है. तो हमने जो अपना करिकुलम बनाया है उसके अंदर लॉ को एक मेजर पोर्शन है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशंस है, लॉट ऑफ स्किल्स वी हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ बोर्ड, अच्छा, इंटरनेशनल बोर्ड इन लंडन. अच्छा, That is the International Medical Board for Business Skills. ओके. So the whole purpose of that is that a person when is getting trained is trained by best of the leaders, national as well as international. ये जो हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बेसिस मुझे लगता है जितनी बड़ी हमारा देश है, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो संभाल नहीं सकते हैं. क्या बाकी फील्ड के लोग भी इसमें आ सकते हैं, दे वांट? हाँ, डिपेंड करता है कि आपका एंट्री लेवल क्या है ना. अगर आप हार्डकोर डॉक्टर बन के आना चाह रहे हैं तो दैट इज वन फील्ड. करेक्ट. राइट. सेकंड इज पैराक्लिनिकल. तो आप अगर हार्डकोर डॉक्टरी नहीं करना चाह रहे हैं, डॉक्टरी के भी बड़े सारे वो हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं आप, डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, देन देयर इज होल आयुष सेगमेंट, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी. सो ऑल दीज आर गुड सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू वर्क विद. देन पैराक्लिनिकल हैं, नर्सिंग्स हैं, टेक्नीशियंस हैं. देन ऐसे लोग हैं जो कि ना पैराक्लिनिकल हैं और ना ही क्लिनिकल हैं, स्टिल दे वांट टू कम इनटू दिस फील्ड. तो दैट इज द हेल्थ केयर मैनेजमेंट फील्ड. तो आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट की फील्ड में डायरेक्टली आ सकते हैं बाय डूइंग MBA इन हेल्थ केयर और बाय डूइंग स्पेशलाइज्ड कोर्सेज. ये जो आपका कोर्स है ये भी हेल्प करता है? हाँ हाँ, ऑब्वियसली दिस इज डिजाइंड फॉर हेल्थ केयर एक्सीलेंस. ओके. सो एवरीबडी इज वेलकम इनटू दिस कोर्स. एवरीबडी इज वेलकम इनटू दिस कोर्स से मेरा मतलब है ये कोर्स डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना कि नॉन डॉक्टर्स के लिए है. ओके. क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग. एब्सोल्युटली. है ना. दो ही इंडस्ट्री कही जाती हैं जो रिसेशन फ्री है. वन इज हेल्थ केयर एंड अनदर इज एजुकेशन. So we are into healthcare education, right? It's a combination. आप बन रहे हो जाइंट नेक्स्ट लेवल सर, मैं समझ रहा हूँ ये आप जो दो जाइंट्स को कंबाइन करके डबल जाइंट बना दिया है. Yes, मैंने कहा वो एंथनी रॉबिन्स की बुक का कुछ तो फर्क आना चाहिए. कहते ना गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर. तो थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं. बट जितने जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं वो भी ये कोर्स कर सकते हैं? Exactly. और बेसिक क्या है इसमें, एंट्री लेवल पर क्या होना चाहिए? The person should at least be graduate. ओके. है ना. अभी बड़े सारे MBA लोग कर रहे हैं, सिंपल MBA कर रहे हैं, लेकिन अब आजकल जो फोकस है इंडस्ट्री का वो स्पेशलाइज्ड पर है. तो आप अगर सिर्फ MBA करके निकले हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और पैकेजेस लिमिटेड है. द मोमेंट यू कम एज अ फोकस्ड MBA इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एंड हेल्थ केयर इज समथिंग विच इज बिग, not only in India but globally. Correct. So that is how we designed this course कि अगर आपका global जाने का, international market में काम करने का भी ambition है, so this one course solves you completely. You can go abroad and by this certification you can work. और India में तो